इंदौर में लव जिहाद की फंडिंग मामले में फरार चल रहे कांग्रेस के वार्ड क्रमांक 58 के पार्षद अनवर कादरी की मुश्किलें और बढ़ गई है, क्योंकि उनकी फरारी के दौरान संरक्षण देने के आरोप में उनकी बेटी को पुलिस के द्वारा दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। अब उनसे विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर पुलिस द्वारा 20,000 का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और अभी भी कांग्रेस पार्षद फरार चल रहा है। बाणगंगा थाने पर उनके खिलाफ लव जिहाद फंडिंग मामले में आरोपी के तहत 2 लोगों के वीडियो वायरल हुए थे। दोनों ही युवक विशेष धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद पूरे मामले में दोनों प्रकरणों में उन्हें भी आरोपी बनाया गया था। फरारी के दौरान बात निकलकर सामने आई थी कि उनकी बेटी दिल्ली में रहती है और वह उनकी मदद कर रही है, जिसको लेकर बाणगंगा पुलिस ने दिल्ली से अनवर कादरी की बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस उनकी बेटी से विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। पुलिस का सॉफ्टवेयर पर कहना है कि कोई भी व्यक्ति यदि उन्हें संरक्षण देगा या फिर जांच में सामने आएगा, उस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कांग्रेस पार्षद की संपत्ति को लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। वो हमारा आरोपी है और 20,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा ही घोषित हुआ है। बाणगंगा के थाने में उसके खिलाफ शिकायत थी कि वो लव जिहाद के प्रकरणों में फंडिंग करता है और इसी क्रम में उसके खिलाफ FIR दर्ज किया था। तब से वो फरार है और इस फरारी में जो जो लोग भी उसकी मदद कर रहे हैं वो सभी इंदौर पुलिस के रडार पे है। इसी क्रम में उसकी बेटी को अरेस्ट किया गया है। उसने फंड ट्रांजैक्शन किया है और इसके साथ ही साथ सिम भी प्रोवाइड किया है। तो निश्चित तौर पे प्रथम दृष्टया अपराधी की मदद करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे जितने भी लोग इस फरारी के दौरान उसकी मदद कर रहे हैं उनकी पूरी सूची तैयार की जा रही है। उन सभी को मुलजिम बनाया जाएगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि ये सभी लोग इस पूरे नेटवर्क के पार्ट हैं और आपस में मिलकर षड्यंत्र करके इस कृत्य को अंजाम देते हैं। सर, दिल्ली से पकड़ाई है उनकी बेटी, यानी कि ये कोई यहाँ से फरार हो गए, किससे परिवार पूरा गया है? दिल्ली से की गई, क्योंकि वहां पर वो रहती हैं और उनके और जो परिचित हैं वो भी हमारे रडार पर हैं। इसी तरीके से इनके और भी जो एसोसिएट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, उन सभी की भी जो हमें टेक्निकल हमारा टूल्स है उसके तहत हम बाकायदा सर्विलांस पे रखे हैं। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो भी मदद करेगा वो जेल के पीछे जाएगा। स्टेटस हमें नहीं पता है, जानकारी मिलने पे बता दी जाएगी आपको। निश्चित तौर पे BNSS के तहत जो भी नए प्रोविजंस हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। पूरी जो प्रॉपर्टी है जो इसने गैर कानूनी कार्य करके बनाई है, उन सब की बड़ी बारीकी से जांच DCP जोन 3 कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वो भी कुर्क की जाएगी।